पहले जनजाति आधार पे तो राजस्थान में एक सबसे बड़ी जो जनजाति थी वो भील जनजाति थी। देखो भील जनजाति के जो नृत्य है उसमें ये है गवरी नृत्य या राई नृत्य, गेर नृत्य, युद्ध, रमणी, द्विचक्री, हाथीमना, घूमरा और घूमरा नृत्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक अपवाद है नेजा नृत्य। ठीक है, ये एक अपवाद है इसका। तो इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये है भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी तो लोग उसे हाथी पे बिठा के वापस लाए। देखो यहाँ वापस से मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। भीलों की गवरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री घूमी तो लोग उसे हाथी पे बिठा के वापस लाए। यानी कि भीलों की यानी भील से संबंधित भीलों की गवरी यानी गवरी राई नृत्य, गेर नृत्य, ठीक है, गेर नृत्य और युद्ध नृत्य, रम यानी रमणी नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा नृत्य और हाथीमना नृत्य। ये आपको याद रखना है। बस इसमें याद रखना है कि ये अपवाद है इसका नेजा नृत्य। ठीक है, आगे चलते हैं अगला। ग्रासिया नृत्य, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। गोल, लूर, मांदल, मोरिया, ज्वारा और ग्वारा। ठीक है, ये दोनों आ सकते हैं। वालरू और रायन, कूद और दो और एक है बोरिया। ठीक है, अब इसको याद रखने की एक बेसिक छोटी सी ट्रिक है, आप याद रखो तो। देखो गोलू मामू ज्वारा में कूदो, यानी गोल, लूर, मांदल, मोरिया, ज्वारा, कूद और दो और वालर और रायन। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो इससे, ये इसे याद रख सकते हो। आगे चलते हैं सहरिया। जो सहरिया जनजाति है वो शिकारी, इंद्रपरी, जेला, लहंगा और बेडिनी। बेडिनी केवल मेल द्वारा किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। और इसकी ट्रिक है शहर का शिकारी परी के लिए जेला लहंगा लाया। ठीक है, शहर का शिकारी यानी शहरिया शहर का शिकारी परी के लिए झेला व लहंगा लाया। ठीक है, इससे आप इसको याद रख सकते हो। अगला है कालबेलिया, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2010 में यूनेस्को विश्व विरासत द्वारा इसे मतलब संरक्षित किया गया है। देखो इसका जो है वो है इंडोनी, पनियारी, ठीक है, संक्रिया, बिछोड़ो, बिथोड़ो, बागड़िया और कालबेलिया। ठीक है, एक कालबेलिया की जो प्रमुख कलाकार है उसका नाम है गुलाबो सपेरिया। इसकी वैसे ट्रिक इस यहाँ लिखी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको ट्रिक एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप याद रखते हो कि कालिया की मम्मी इंडोनी लेकर पनियारी पे गई, पीछे से कालिया शंकर खाकर यानी शक्कर खाकर बिगड़ गया। ठीक है, पीछे से कालिया शक्कर खाकर बिगड़ गया। कालिया की मम्मी इंडोनी लेकर पनियारी पे गई तो पीछे से कालिया ने शक्कर खा गई और बिगड़ गया। ठीक है, ये याद रख सकते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान ध्यान रखना, 2010 में ये यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल हुआ था, यहाँ से सवाल आता है। और इसकी जो प्रमुख कलाकार है वो गुलाब बसवेला है। अगला है कंजर। कंजर जाति के जो लोग हैं वो धाकड़, लाठी, चक्री और मछली। ये देखो मछली यहाँ अपवाद है, मछली नृत्य बंजारे भी करते हैं और कंजर जाति के लोग भी करते हैं, आपको ध्यान रखना है। धाकड़, लाठी, चक्री, मछली। इसकी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है कि धाकड़ जाति के जो लोग होते हैं वो अपने पास लाठी रखते हैं। ठीक है, और लाठी से मार मार के एक चक्कर, लोगों को चक्कर आ जाता है, वो इतना मारते हैं। तो धाकड़ धाकड़ जाति के लोग लाठी रखते हैं और चक्कर आ जाता है। ठीक है, ये याद रखना। कथोड़ी, कथोड़ी जनजाति जो है वो दो मावलिया नृत्य, और ये कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। ठीक है, बंजारा तो मैंने आपको बताई है, मछली नृत्य करते हैं ये। बंजारे जो है ये कौन सा मछली नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अपन, मछली नृत्य करते हैं। इसके आगे चलते हैं। जो मेव है, मेव क्षेत्र आपको पता ही है, अलवर भरतपुर वाला। यहाँ पर दो फेमस है, रणबाजा और रतवई। सीधा सीधा सवाल आ जाता है कि मेव क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? तो रणबाजा और रतवई। ठीक है, अब देखो गुर्जर जनजाति से संबंधित, गुर्जर जनजाति से संबंधित चरी, झूमर,
ये ध्यान रखना, ये घूमर नहीं है, झूमर है। ठीक है। और इसका अन्य नाम, चरी का अन्य नाम क्या है? झूमर। ठीक है। और चरी, इसकी प्रमुख नृत्यांगना यानी कलाकार कौन है? फल्गुबाई। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये थोड़ा सा अतिरिक्त है कि भोपे जो होते हैं वो फड़ या फड़ नृत्य करते हैं। ठीक है। मीणा जो होते हैं वो रसिया, नेजा, सुगनी, सुगनी केवल मेल द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आप। अब देखो, ये तो हो गया जनजातीय आधार पर। अगला अपन पढ़ते हैं क्षेत्रीयता के आधार पर, यानी क्षेत्र विशेष में किया जाने वाला। तो सबसे पहले है शेखावटी। शेखावटी में सबसे पहले किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है। अब ये इसकी ट्रिक है कि शेखावटी में कौन कौन कच्ची, गिंदड़, डंग, चंग डपाए। कच्ची, गिंदड़, चंग डपाए। ठीक है। कच्ची घोड़ी के बारे में, ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें लकड़ी की घोड़ी, देखो वहां पर ट्रेंड है, जैसे मारवाड़ क्षेत्र में एक ट्रेंड है कि भाई शादी पे ऐसे घोड़ा लाया जाता है, घोड़ी लाई जाती है, उसी तरीके से वहां पे भी मतलब ऐसे बातें चलती है, वो वाली लकड़ी की, मतलब वो वाली कच्ची घोड़ी लाई थी उसकी शादी में, तो उसके वाले में उस तरीके से एक ये प्रतिष्ठा का विषय होता है। ठीक है। तो इसमें ये विरोचित वेशभूषा में रहती है। ठीक है। तलवार लिया हाथ में, और देखो ये विवाह के समय होती है, आपको ध्यान रखना है। और ये जब नृत्य करते हैं तो ऐसा आभास होता है जैसे फूल है जो खिल रहा है फिर मुरझा रहा है, खिल रहा है फिर मुरझा रहा है, ऐसा आभास होता है। किंदर नृत्य जो है ये होली के अवसर पर किया जाता है पुरुषों द्वारा। नगाड़ा वाद्य यंत्र होता है। इसमें जो स्वांग रचता है वो गणगौर मेहरी। ठीक है। इसके जो कैरेक्टर है वो आपको याद रखना है, सेठ सेठानी, साधु शिकारी, दूल्हा दुल्हन। अगला है चंग। चंग तो आप सभी जानते ही है, होली पे चंग बजाते हैं। ठीक है। उस चंग बजाते हुए जो नृत्य करते हैं उसको चंग नृत्य कहते हैं। डप नृत्य भी वही है। देखो होली पे जो किया जाता है, गिंदड़, चंग, होली पे जो किया जाता है, गिंदड़, चंग, बम, बिंदोरी और डांग, ये डांग नाद द्वारा में किया जाता है। ये सवाल आ जाता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि होली पे कौन सा नृत्य होली पे नहीं किया जाता है? तो गिंदड़, चंग, बम, बिंदोरी, डांग, नाद। ये बिंदोरी झालावाड़ में किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मारवाड़ में। मारवाड़ क्षेत्र में एक जो किया जाता है वो है डांडिया नृत्य। ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। सेनाई नगाड़ा बजाया जाता है यहाँ पे। बडली के बेरूजी का ये प्रसिद्ध है, मतलब वो जो स्थान है वहां पे प्रसिद्ध है। इसका वेशभूषा राजा के समान होती है, ये वेशभूषा। ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जो डांडिया है ये गैर होता है ना, गैर मारवाड़ में गैर के समान है, गैर नृत्य होता है उसके समान है। अगला है गुडला। अच्छा, यहाँ गुडला से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि गुडला क्या है और गोडला क्या है। ठीक है। तो देखो ये राजा सातल की कहानी है, आप कहानी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। चैट जीपीटी से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पर और भी लेक्चर होंगे वहां से पढ़े। गुडला है जोधपुर के राजा सातल से संबंधित एक कहानी है। ये 1490 की है। 140 कन्या का जो गुडलेखा होता है वो लेके चला जाता है। ठीक है। महिलाएं छिद्रित मटके में दीपक जलाती है। शीतला अष्टमी से गणगौर के बीच ये रहता है। इसके जो प्रमुख है वो जो कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, ठीक है, और मणिशंकर गांगुली, इन्होंने फेमस किया बाद में। ठीक है। देवीलाल सामर ये मतलब कठपुतली कला जानते थे, और इनसे संबंधित एक चीज याद रखनी है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। सवाल आ सकता है यहाँ से। अगला है मारवाड़ का ढोल नृत्य। ठीक है। ये जालोर का प्रसिद्ध है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। ढोली, सरगड़ा, माली, बील इस जाति द्वारा किया जाता है। ये विवाह पर किया जाता है। ये कौन सी थैली में? ढाकना शैली में ये किया जाता है। तलवार, डंडे और रुमाल का प्रयोग किया जाता है। इसके जो प्रचारक थे, मतलब इसको प्रसिद्धि दिलाई, वो जय नारायण व्यास ने दिलवाई। ठीक है। एक यहाँ भीलों से संबंधित एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना है कि होली के दिन तो ये करता है गैर, और होली के थर्ड डे ये करते हैं नेजा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। अब अन्य में आ जाते हैं। अन्य में जैसे एक अग्नि नृत्य है, ये जसनाती संप्रदाय जो करती है सर बीकानेर बीकानेर में स्थित है, वहाँ पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके प्रचारक थे गंगा सिंह जी महाराज। ठीक है। दूना
मतलब ये धुआं जलाते हैं, फिर ये फतेह फतेह बोलते हुए ये डांस करते हैं। ठीक है। बम नृत्य जो है अलवर भरतपुर से संबंधित है। ये रसिया गीत गाया जाता है, साथ में नई फसल के आगमन पर होता है, ये फाल्गुन में किया जाता है। और ये नगाड़ा यंत्र यानी कि जो वाद्य यंत्र होता है वो नगाड़ा होता है इस समय। अगला है घूमर। ये तो आप सभी जानते हो। घूमर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य, ये केवल महिलाएं करती है। इस नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हाथों का लचकदार संचालन होता है। असल में क्या है कि एक स्टंट की तरह होता है। ठीक है। और इसमें 8.25 चरण होते हैं। ये एग्जाम में आता है कि इसमें कितने चरण होते हैं, 8.25 या 8 चरण होते हैं। एक ही ध्यान रखना है कि संत रामपुर जो उसकी महारानी थी गोवर्धन कुमारी, 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकते हैं। वाद्य यंत्र तो बताने की जरूरत ही नहीं है आपको, ढोल, नगाड़ा और शहनाई। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तेरह ताली नृत्य। आपको बताना है कि कौन से लोक देवता से संबंधित है ये। काम्य पंथ की जो महिलाएं होती है वो अपने हाथों पैरों पर 13-13 मंदिरें बांध के ये नृत्य करती है। और वाद्य यंत्र होता है तंबूरा, चौतारा और सतारा। इसके जो मुख्य कलाकार है वो पादलगा पाली की जो मांगी बाई है, उसने मतलब इस नृत्य का उद्गम वहीं से माना जाता है। साथ में ये लक्ष्मण दास होता है इसके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट भवाई नृत्य। ये उदयपुर संभाग में मतलब जो गुजरात से सटे हुए जो इलाके है, गुजरात का जो बॉर्डर एरिया से लगे हुए बॉर्डर लगता है, वहां उन क्षेत्रों में किया जाता है। इसके प्रमुख जो है वो रूप सिंह, दयाराम, तारा शर्मा। इसके कैरेक्टर आपको याद रखना है, शंकरिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, भिकाजी और डोला मारू। नेक्स्ट गरबा नृत्य। गरबा नृत्य बेसिकली फेमस है बांसवाड़ा, डूंगरपुर। अच्छा, बागड़ क्षेत्र है ये। नवरात्रि में किया जाता है। 3 प्रकार की इसमें पूजा होती है। देखो, शक्ति पूजा होती है, रास पूजा होती है और लोक जीवन से रिलेटेड जो होते हैं 3 प्रकार के जो गरबे होते हैं। एक आपको बागड़ क्षेत्र की बात चले तो बागड़ क्षेत्र में एक धाड़ नृत्य होता है, ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में आया है और लगभग बहुत से लोगों ने गलत किया ये। देखो, आदिवासी क्षेत्रों में भगवान इंद्र को रिझाने के लिए महिला हाथ में हथियार लिए यह नृत्य करती है और यह पुरुषों द्वारा देखना प्रतिबंधित है। ठीक है। बागड़ का एक नृत्य और है पेजन नृत्य, जो पुरुष करते हैं दीपावली पे। अगला है नाहर नृत्य। ये भी फेमस नृत्य है, भीलवाड़ा का मांडलगढ़ भीलवाड़ा। जानकीलाल भांडू ये इसके प्रमुख कलाकार रहे। 1 रुपया कला थी ये जानकीलाल भाट। इनको मंकी मैन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है। वागड़ का है राड नृत्य, अभी आपको बताया मैंने। नहीं, ये वागड़ का राड नृत्य, सॉरी। आदिवासी द्वारा किया जाने वाला सुगनी नृत्य। देखो, गेर के बारे में एक फैक्ट आप याद रखें तो गेर जो है मेनाल की गेर जो मेवाड़ में की जाती है, ये तलवारों की गेर की थी। और एक कनाना गांव बाड़मेर में भी की जाती है। ठीक है। करौली में एक लोक नृत्य केला देवी मंदिर में लंगूरिया नृत्य किया जाता है। लोक देवता लंगूरिया जी जो वीर विराजमान है वहां पर यह नृत्य किया जाता है। तो ये जो जितना भी इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने मैंने रख दिए, लोक नृत्य से संबंधित जितने भी फैक्ट थे। और होप सो ये आपको कम समय में रिवीजन की पॉलिसी में इसको इंक्लूड करेंगे तो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे यहाँ से। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट्स है आपकी पढ़ाई को लेकर, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू वेरी मच।